हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसडब्ल्यूडी के 2025-26 में 2025-26 के सत्र में एडमिशन लेने के लायक दोस्तों अगर आपके नंबर हैं, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप 8 में से दोस्तों जो पूरे उत्तर प्रदेश में 8 कोचिंगें चलती हैं, उस कोचिंग में आपको एक्चुअली में कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपका छोटा भाई या दोस्तों आपका बड़ा भाई, जो भी आप समझ लो, इस कोचिंग की रग रग से वाकिफ़ हूँ, सारे सेंटरों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 सेंटर पे तो मैं खुद ही पढ़ चुका हूँ और बाकी सारे सेंटरों पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट या मेरे ही सहपाठी अन्य सभी सेंटरों पर पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सभी 8 कोचिंग सेंटरों का। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको ये बता दूंगा, अगर आप वनडे एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो 8 में से किसी कोचिंग सेंटर पे एडमिशन लो। अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो किस सेंटर पे लो, पीसीएस की तैयारी करनी है तो किस सेंटर पे लो। ठीक है दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको कोई नहीं दे सकता। इसके लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। वैसे भी लाइक करने में आपका क्या जाता है, वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सपना है आईएएस बनने का, हालांकि भागीदारी भवन से आज दिन तक कोई भी आईएएस नहीं बना है, लेकिन आईएएस के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भागीदारी भवन आइए। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर पीसीएस, दोस्तों पीसीएस का हर साल भागीदारी भवन से रिजल्ट निकलता है। भागीदारी भवन लखनऊ से रिजल्ट निकलता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, बॉयज़ के लिए, ओबीसी बॉयज़, एससी बॉयज़, एसटी बॉयज़, इन तीनों के लिए दोस्तों भागीदारी भवन। और यहाँ भागीदारी भवन में दोस्तों आपको इंटरव्यू से बाहर किए हुए भी लड़के मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके मेंटर हैं। मेंस से भी आउट किए लड़के मिल जाएंगे और दोस्तों फ्री देने वाले तो लगभग ज़्यादातर वहाँ पे हैं ही। तो अगर आपका सपना है एसडीएम बनना या पीसीएस की कोई भी जॉब लेना, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए भागीदारी भवन। क्या होनी चाहिए, भागीदारी भवन। ठीक है, हाँ, अगर आपकी मतलब यही आपकी चॉइस है प्रॉपर पीसीएस की ही पोस्ट लेना, और आपका घर अगर हापुड़ राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग के अंदर हापुड़ के पास पड़ रहा है तो आप हापुड़ ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हापुड़ से भी पीसीएस का रिजल्ट निकलता है, अच्छा खासा निकलता है। वो दोस्तों आपकी जो कोचिंग है वो पीसीएस सिलेक्शन के लिए ही जानी जाती है। तो आप 2 में से दोस्तों आप कहीं भी ले सकते हो अगर आपका पीसीएस या आईएएस सपना है तो। अगर आपका पीसीएस या आईएएस सपना है तो दोस्तों मैंने 2 कोचिंग की आपको बात बता दी। ये तो हो गई लड़कों के लिए। अब बात कर लो लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों की लड़कियों के लिए एक आपका कोचिंग केंद्र है। कौन सा, आदर्श भवन, जिसको कहते हैं आदर्श भवन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, आदर्श भवन अलीगंज लखनऊ। ये दोस्तों आपके भागीदारी भवन से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है। इसमें क्या है, जैसा दोस्तों भागीदारी में वैसा ही यहाँ पर है, सिर्फ भागीदारी से छोटी सी सुविधा यहाँ कम है, और बाद बाकी यहाँ से भी दोस्तों एक दो सिलेक्शन हर साल पीसीएस का निकलता है। ठीक है, तो अगर लड़की है कोई और वो चाह रही है पीसीएस की प्रॉपर तैयार करना, तो वो कहाँ पर ले, आदर्श भवन में ही ले। कहाँ पर ले, आदर्श भवन में ही ले। हाँ, अगर इसके अलावा लड़की एससी की है, तो उसके बाद 2 चॉइस बन जाते हैं। एक तो बन जाता है आदर्श भवन का, दूसरा बन जाता है आपके जो राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग केंद्र हापुड़ है वहाँ का। ठीक है, तो एससी की लड़की इन दोनों में से कहीं से भी ले सकती है, दोनों जगह उसको पढ़ाई अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इतना ये दोस्तों मैंने आपको दोनों जगह का बता दिया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कोचिंग केंद्र आगरा की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा और उनको यही नहीं पता, आगरा भर दिया है, यही नहीं पता कि आगरा की कोचिंग बंद हो गई है। बंद से मतलब आगरा में 2 कोचिंग चलती थी, एक तो आपकी यही वाली जिस कोचिंग में आपने फॉर्म डाला है, और दूसरी अभ्युदय चलती थी। तो वहाँ जो अधीक्षक पहुँचे हैं, उन अधीक्षक ने क्या किया कि लिख के दे दिया, लखनऊ में भेज दिया कि बिल्डिंग जर्जर है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। तो वहाँ पर दोस्तों एसडब्ल्यूडी कोचिंग बंद कर दी गई है। अब वहाँ सिर्फ अभ्युदय की कोचिंग चलती है। तो जिन भी लोगों ने आगरा कोचिंग केंद्र भरा है उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, मतलब उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। उतने ही मार्क्स में
अगर मान लो आगरा कोचिंग केंद्र वाले कोई लड़का है, जैसे मान लो मैं हूँ, और सपोज कर लो कि मेरे नंबर आए हैं 60, तो दोस्तों 60 नंबर कट ऑफ जिस भी सेंटर की जाएगी, मैं वहाँ पर एडमिशन लेने का पूरा पात्र हूँ। तो आपका जहाँ मन करे आप वहाँ ले लेना, ठीक है। और दोस्तों जो आपके जो आगरा केंद्र था, वो आगरा केंद्र प्रॉपर 1 डे एग्जाम के लिए दोस्त वहाँ पर लोग भाग जाते थे, ठीक है। तो आगरा 1 डे एग्जाम की थी। अब बात कर लो अलीगढ़ के लिए, तो दोस्तों अलीगढ़ भूल के भी मत जाइएगा। अगर आपका सपना है कुछ बनने का, भले ही 1 डे एग्जाम लेने का, अलीगढ़ मत जाइए। अलीगढ़ कोचिंग इज नॉट अ हॉस्टल, अलीगढ़ कोचिंग इज होटल। दोस्तों वहाँ रहने वाले लड़कों ने उस कोचिंग को होटल बना के रखा है। ना वहाँ के अधीक्षक की कोई सुनता है, गार्ड से दोस्ती है, जब मन हो तब चले जाओ। अगर आप कोचिंग सेंटर में हो और आपका मन है मार्केट जाने का, तो किसी से नहीं पूछना है कि जाना है कि नहीं जाना है, अपने आप से पूछो, हाँ भाई सुमित भाई मार्केट जाना है कि हाँ चलना है, तो चलो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। जहाँ जब जब जितने घंटे के लिए मन करे चले जाओ, ठीक है। कोई लड़का तुम्हारा दोस्त हो उसको रूम में बुला लो, हॉस्टल में, हॉस्टल का ही खाना खिलाओ, कोई कुछ नहीं करने वाला। दिन दिन भर रात रात भर वहाँ दोस्तों लाइट नहीं आती है, ठीक है। दिन दिन भर रात रात भर वहाँ लाइट नहीं आती है। भूल के भी अलीगढ़ मत जाइएगा, ठीक है, भूल के भी अलीगढ़ मत जाइए। हाँ, अगर आपको टाइम पास करना है, अपनी ज़िंदगी के साथ टाइम पास करना, खूब मौज काटनी है और पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप अलीगढ़ चले जाओ। अलीगढ़ आपको सुबह शाम खाने को मिलेगा, मस्त आराम से पूरे दिन भर सो, पंखा चलाओ, पूरे दिन भर सो जाओ, ठीक है। और बहुत बहुत दोस्तों विकट मच्छर काटते हैं, एल आकार में, मतलब हॉस्टल के दोनों साइड से रोड निकला है दोस्तों, पूरे दिन पौ 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 होता रहेगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, विकट धूप लगती है वहाँ, ठीक है। और दोस्तों बंदर तो अलीगढ़ कोचिंग में इतने हैं कि कुछ पूछो मत। मैं आपसे कह दे रहा हूँ भूल के जाइएगा मत, नहीं तो हो गई आपकी पढ़ाई फिर, ठीक है। बिल्कुल भी दोस्तों वहाँ मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी में बंदर घुस आते हैं, 2 पैसे की लाइब्रेरी नहीं, उसमें बंदर घुस आते हैं, तो अलीगढ़ आप जाइएगा मत, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोचिंग केंद्र आपके वाराणसी, वाराणसी में हॉस्टल अच्छा बना है, खाना भी ठीक ठाक मिलता है। और वह अगर दोस्तों आप दोस्तों अगर वाराणसी के आसपास के क्षेत्र के हों, तो आप बनारस चले जाइए। बनारस में दोस्तों पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं, 1 डे एग्जाम वाले बच्चे आते हैं। अगर आपको 1 डे एग्जाम करना है तो आप बनारस चले जाइए, वहाँ की दोस्तों कट ऑफ भी वहाँ की कम जाती है। अगर आपके 54-55 नंबर है तो आपको बनारस मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, हापुड़ की मैं आपको दोस्तों बता ही चुका हूँ। हापुड़ में अगर आपको पीसीएस बनना है तो आप हापुड़ चले जाइए। अगर आपके 56, 57, 58 नंबर हैं, एससी में 57 नंबर है, तो आपको हापुड़ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर कोचिंग की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर कोचिंग की। तो गोरखपुर कोचिंग मात्र दोस्तों 2 साल पहले ही खुली थी, और अभी तक दोस्तों उसमें 2 ही सत्र हो पाए हैं। गोरखपुर कोचिंग 1 डे एग्जाम के लिए आपकी बेस्ट है, 1 डे एग्जाम के लिए दोस्तों अच्छी है। अगर आप आईएएस के लिए जाना चाह रहे हो तो गोरखपुर मत जाना, ठीक है। गोरखपुर दोस्तों एकदम टोटल दोस्तों मार्केट में बना है, पूरे दिन हॉर्न की आवाज़ आती रहती है। नई बिल्डिंग है, आयुष विश्वविद्यालय भी दोस्तों उसी बिल्डिंग में खुला है। वहाँ अगर आप 1 डे एग्जाम के लिए तो वहाँ जाना, अन्यथा की स्थिति वहाँ पर मत जाना। तो दोस्तों मैं आपको मैं लखनऊ की दोनों कोचिंग बता चुका, बनारस का बच्चे का बता चुका, अलीगढ़ बता चुका, आपको आगरा बता चुका, 5 कोचिंग हो गई। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको गोरखपुर बता दिया, 6 कोचिंग हो गई। इसके बाद दोस्तों आपका प्रयागराज में मात्र 50 सीटें हैं, और उन दोस्तों 50 सीटों में आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं होती। वहाँ दोस्तों आपके जुडिशरी न्यायिक तैयारी, जो भी लोग दोस्तों वकील वगैरह जुडिशरी के एग्जाम देते हैं, उनके लिए दोस्तों वो कोचिंग है, आईएएस पीसीएस के लिए नहीं है। तो अगर आपने गलती से वहाँ भर दिया हो तो प्लीज़ करके वहाँ एडमिशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों 7 कोचिंग आपकी हो गई। अब कौन सी कोचिंग बची जरा मुझे बताइएगा। हापुड़ हो गई, आगरा हो गई, दोनों अलीगढ़ हो गई, प्रयागराज हो गई, गोरखपुर हो गई, बनारस हो गई। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता आप सारी कोचिंग हो गई हैं। लखनऊ हो गई, 2 लखनऊ हो गई, हापुड़ हो गई, बनारस हो गई, प्रयागराज हो गई, गोरखपुर हो गई। हाँ दोस्तों लगभग दोस्तों आपकी 8 की 8 कोचिंग हो गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको जाते जाते मैं एक बार फिर भी बता दूं, अगर आप 1 डे एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, 1 डे एग्जाम की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें आईएएस पीसीएस नहीं बनना, हमको 1 डे एग्जाम बनना है, तो आप भागीदारी भवन मत जाइए। क्योंकि भागीदारी भवन में बोल दिया जाता है इतना पढ़ो उतना पढ़ो, लाइब्रेरी से भगा देंगे दोस्तों, लाइब्रेरी से भगा देंगे, तो ना तो आप फिर वो तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि उसका आपका मन ही नहीं है। 1 डे का आपका मन है, 1 डे में नहीं। 1 डे के लिए अगर आप जाना चाहो, 1 डे के लिए जाना चाहो तो आप गोरखपुर चले जाओ, बनारस चले जाओ,
ठीक है। और आप वनडे के लिए गोरखपुर, बनारस, तो एक कोचिंग और है, मैं तो नाम और भूल गया कोचिंग का। वहाँ दोस्तों आप जा सकते हैं। अलीगढ़ मत जाइएगा, आप कहीं भी चले जाइएगा, अलीगढ़ मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको नहीं जाना। और कट ऑफ की वीडियो तो मैं आपको बता ही चुका कि कट ऑफ दोस्तों आपकी कितने नंबर जाने वाली है। ठीक है। तो कुल मिला के बाद बाकी लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं, जिनको सच में कुछ करना है, तो फर्स्ट चॉइस अपनी अलीगंज ही रखना, फर्स्ट चॉइस अपनी अलीगंज ही रखना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।